अरे ये भगदड़ कैसी? लगता है शिकारी आ गए। पकड़ो, देखो बच के जाने ना पाए। आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये शिकारी साले मुझे मार ही डालते। दोस्तों, गौतम बुद्ध के इस कहानी को जो भी मनुष्य सुन लेगा उसके शरीर के सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह उनसे बोलता है कि हे भगवान, मैं अपने इस शरीर से इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब तो जी करता है कि मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँ। गौतम बुद्ध बोलते हैं, क्यों, तुम्हारे इस शरीर में क्या बात है कि तुम खुद को ही ख़त्म करना चाहते हो? वह आदमी बोलता है कि हे भगवान, मैं पास के राज्य में एक योद्धा बनना चाहता हूँ। मैं धनुष विद्या में और भी अस्त्र शस्त्रों में बहुत ही ज़्यादा निपुण हूँ, लेकिन मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मुझे बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बड़ा नहीं है, मेरी लंबाई बहुत छोटी है। इसकी वजह से सभी और सैनिक वहाँ के मेरा मजाक उड़ाते हैं और यह बोलते हैं कि तुम क्या योद्धा बन पाओगे, तुम तो लड़ाई में एक ही बार में मारे जाओगे। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि शायद मेरे इस शरीर का कोई काम नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए। गौतम बुद्ध बोलते हैं, बस इतनी सी बात के लिए तुम मरना चाहते हो? आओ तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम अपना ये निर्णय बदल दोगे। गौतम बुद्ध बोलते हैं, एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक खूबसूरत सा हिरन रहता था और उसके बड़े बड़े सींग थे। वह हिरन दिन भर जंगल में इधर उधर घूमता रहता था और जंगल की हरी हरी घास को खाता और मौज मस्ती से रहता था। उसका जीवन इसी तरह बीतता था। वह रोज़ की दिनचर्या की तरह अपने हरी हरी घासों को जंगल से चरता, फिर नदी के पास जाता, पानी पीता, उसके बाद जंगल में आता, सोता, टहलता और अपने और हिरन मित्रों के साथ बहुत ही मस्ती करता। एक दिन जंगल में जब वह बैठकर आराम कर रहा था तो यह सोच रहा था कि इस जंगल में सबसे खूबसूरत जानवर शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जिधर जाता हूँ तो उधर मुझे ही सब देखते हैं। चाहे मैं पानी पीने जाऊँ या फिर घास चरने जाऊँ, सभी जानवर मुझे ही देखते हैं। लेकिन मैं हाथी की तरह कुछ और बड़ा रहता तो मुझे और भी जानवर पसंद करते हैं। एक दिन वह सोच रहा था कि चलो मैं आज देखता हूँ कि मेरे शरीर में सबसे खूबसूरत क्या है। एक दिन प्यासा वह नदी में पानी पीने जाता है, तो नदी में पानी पीते वक्त वह अपने परछाई को नदी में देखता है तो वह देखकर आश्चर्य हो जाता है। वह बोलता है कि वाह, मेरे सींग तो कितने सुंदर हैं, मुझे आज तक ये पता ही नहीं था। शायद सभी जानवर इसीलिए मुझे देखते हैं कि मेरे सींग इतने खूबसूरत हैं, इसी के कारण मैं भी खूबसूरत लगता हूँ। और फिर अपने पैर की तरफ देखता है तो बोलता है, मेरे पैर तो सूखे टहनियों की तरह लग रहे हैं और मेरा सींग तो कितना खूबसूरत है, लेकिन इस पैर की वजह से ही मैं थोड़ा खूबसूरती कम हो रहा है। चलो फिर भी है ही तो मेरे पास, तो क्या करूँगा इस पैर का, लेकिन थोड़े और लंबे तंबे मोटे तगड़े होते तो शायद मुझे और भी मज़ा आता। यह सोचकर वह अपने पैर को कोसता हुआ वहाँ से चला जाता है और यही बात उसके मन में बैठ जाती है कि मेरे सींग तो बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे पैर बहुत गंदे हैं, बहुत पतले हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े हैं, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। वह दिन भर यही सोचता रहता था। फिर एक दिन वह ऐसे ही घास चरकर नदी के किनारे पानी पीने जाता है। तभी देखता है कि अगल बगल शिकारी आ जाते हैं और सभी जानवरों को दौड़ाने लगते हैं। यह पानी पीना छोड़कर वहाँ से भागता है। हिरन को भागता देख कुछ शिकारी हिरन के पीछे भी लग जाते हैं और यह उन्हें देख और भी तेज़ी से दौड़कर भागने लगता है। जब हिरन भाग ही रहा था तभी कुछ आगे आकर जंगल के झाड़ियों में हिरन के सींग फंस जाते हैं। तो यह बहुत कोशिश करता है अपने सींग को छुड़ाने के लिए और शिकारी धीरे धीरे इसके नज़दीक भी आ रहे थे। फिर यह जैसे तैसे करके उन झाड़ियों से अपना सींग को छुड़ाकर फिर और भी तेज़ी से भाग जाता है। फिर जाकर एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है। शिकारी हिरन को खोज न पाने की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और हिरन जीभ निकालकर हाँफ रहा था। बेचारा थक कर वहीं पर बैठ जाता है। फिर वह यह सोचता है कि जिस सींग की मैं इतनी तारीफ कर रहा था, इसकी वजह से तो आज मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर यह सींग मेरा इतना बड़ा बड़ा ना होता तो शायद झाड़ियों में ना फंसता और मैं आराम से वहाँ से भाग जाता। और जिस पैर को मैं इतना कोस रहा था, बेचारे को लकड़ी सूखा टहनी बोल रहा था, उस पैर ने तो मुझे भाग भाग कर बचाया। आज तो मैं इन्हीं पैरों की वजह से तेज़ी से दौड़ के भाग कर बच पाया हूँ और ये सींग तो मुझे मार ही डालते।
उसके बाद वह अपने पैर की अच्छाई करने लगता है और अपने सींग की बुराई करने लगता है। वो बोलता है कि मेरे पैर अच्छे हैं और मेरे सींग खराब हैं, इसकी वजह से मैं मर जाता। फिर वह वहाँ से चला जाता है और ऐसी ही बातें उसके दिमाग में चलती रहती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और वह हिरन फिर से जंगल में चरने और पानी पीने जाने लगता है। एक दिन वह जंगल में हरी हरी घास चर ही रहा था, तभी भेड़िया पीछे से हमला कर देता है। जब वह अचानक से हमला करता है तो वह हिरन भी घूमकर उसे अपने सींगों से बहुत तेज़ी से मारता है। हिरन की मारने की वजह से भेड़िया कुछ दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। हिरन वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। फिर हिरन सोचता है, आज तो साला मेरा सींग काम आ गया, पहले पैर काम आया था, अब सींग काम आ गया। उसके बाद वह सोचता है कि मेरे शरीर में जो भी है सब अच्छा है और अच्छे के लिए है, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। फिर वह अपने शरीर को लेकर कोई चिंता नहीं करता है और फिर से वह जंगल में निडर होकर आराम से चरता है, पानी पीता है, मस्त रहता है। गौतम बुद्ध उस आदमी से बोलते हैं कि वत्स, इसी तरह तुम्हें भी प्रकृति द्वारा जिस भी तरह बनाया गया है उसी रूप में तुम ठीक हो। इस धरती पर कोई भी इंसान एक जैसा और एक तरह नहीं है। हर इंसान का रूपरेखा अलग है और उसकी कदकाठी अलग है। सब अलग अलग तरह से हैं और अलग अलग तरीके से अपना जीवन भी जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान जैसा है उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ढांचे को कोई भी नहीं बदल सकता है, चाहे वो भगवान क्यों ही ना हो। जो इंसान जैसा पैदा हो गया है वो उसी प्रकार से इस धरती पर रहेगा। इसी तरह तुम भी हो और तुम भी अपने जीवन में खुश रहो। ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने आप को ही ख़त्म कर दो।